और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और यहां मंच पर आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह डायल 112 की नई गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस महकमे के अधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया, अभिवादन किया और डायल 112 की सेवाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी स्वागत किया गया पुष्पगुच्छ देकर। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का स्वागत किया गया, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, गृहमंत्री जो कि सीधे तौर पर ये विभाग छत्तीसगढ़ में देखते हैं पुलिस महकमे का। और डायल 112 के फेज़ 2 नेक्स्ट जेन की शुरुआत हो रही है और इस डायल 112 की गाड़ियों को जब फ्लैग ऑफ किया जाएगा और कुछ और डिटेल्स जानकारियां जो 112 की गाड़ियों के संबंध में सामने आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और मंच पर आप देख सकते हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं। और चूंकि गृहमंत्री भी हैं विजय शर्मा प्रदेश के, ऐसे में पुलिस महकमे की पूरी जिम्मेदारी वे देखते हैं। और ये कार्यक्रम दरअसल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया है, जहां मंच पर मंचासीन गणमान्यों की मौजूदगी में आज फ्लैग ऑफ होगा। और गृहमंत्री अमित शाह यहां से डायल 112 की गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगे और करीब करीब 400 डायल 112 की गाड़ियों को यहां से फ्लैग ऑफ किया जाएगा, यानी हरी झंडी दिखाई जाएगी। और इस हरी झंडी के दिखाए जाने के बाद ही वे सभी गाड़ियां शहर में अलग अलग जगह भेजी जाएंगी और गश्त पर रहेंगी, जिसमें कि यदि कोई मुसीबत में है और उसने डायल 112 पर कॉल किया है और वो डायल 112 की गाड़ियों की संख्या यदि कम रहती है, तो ऐसे में जल्द वहां पर पुलिस मदद पहुंचने में समय लग सकता था। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि 400 और नई गाड़ियों का जो बेड़ा जोड़ा जा रहा है, उससे शहर के लोगों में एक निर्भय और आत्मविश्वास का माहौल बनेगा, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सही समय पर वक्त रहते लोगों तक पुलिस की मदद पहुंचाई जाए। जितनी अधिक डायल 112 की गाड़ियां होंगी, उतनी अधिक इसकी संभावनाएं होंगी। ऐसे में 400 और गाड़ियों का बेड़ा शामिल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस के बेड़े में। और ये 400 नई गाड़ियां लोगों की सहायता के लिए तत्परता के साथ समय रहते मौके पर पहुंच सकें, यही उद्देश्य लेकर के इन डायल 112 की गाड़ियों को यहां से अब से कुछ ही दिन में औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से गृहमंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह और गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया कार्यक्रम है, जिसमें कोई भी परेशानी आई तो दूसरा क्या कुछ अभी पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। डीएसपी के स्तर का जो फेल ओवर है, उसको भी हैंडल करने के लिए इसमें फीचर्स हैं। इस बार पीआरआई से और उन्नत सिर्फ ट्रंक लाइन्स को हमने यूज किया है। हमने अपने प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट और टेक्निकल कंसल्टेशन के लिए एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है एसपीएमयू मोड में, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। इसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग काफी अच्छी हो जाती है। छत्तीसगढ़ को विशेष गर्व रहता है कि हम अपने डायल 112 के प्रोजेक्ट में सभी परफॉर्मेंसेस को के लिए सेवा स्तर के सर मानक हमने रखे हैं और ये एसएलए के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सभी वेंडर्स के साथ हमने साइन किए हैं, बीड सीडैक और बीड जीवी के। और इन मानकों के कारण सर हमें एक गुणवत्ता का हमेशा आश्वासन रहता है और हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो उम्दा स्तर की हो। और आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आकाश, कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच आज डायल 112 की गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किया जाना है।
डायल 112 की गाड़ियों का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस स्कूल ग्राउंड जो है वो पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री जो है विजय शर्मा मौजूद है। बता दें 400 डायल 112 वाहन जो है प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। आधुनिक सिस्टम से लैस है, एआई कैमरा, जीपीएस समेत कई जो है मोड इसमें जो है लैस है। पुलिस का दावा है कि इससे जो आपराधिक व्यवस्था जो गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये डायल 112 निभाएगी और पूरे प्रदेश को जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समर्पित करने वाले हैं। मंच पर मौजूद है और संबोधन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। सभी गाड़ियां पुलिस ग्राउंड में है और हरी झंडी दिखाते ही जो है सभी वाहनों को गंतव्य तक के अलग अलग जिलों में भेज दिया जाएगा। बता दें 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला दौरा है, ऐसे में काफी अहम माना जा रहा है। कल उन्होंने जब रायपुर पहुंचे तो वो अलग अलग अधिकारियों से बैठक किए, मुख्यमंत्री से बैठक किए, तमाम व्यवस्था का जायजा लिए। उसके बाद आज सुबह से इनका पहला कार्यक्रम है। यहाँ से हरी झंडी दिखाने के बाद 2 दिवसीय बस्तर दौरे के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहां पर जो है नक्सलवाद के लिए लड़ाई लड़ते हुए जो शहीद हुए हैं जवान, उसको श्रद्धांजलि देंगे। इनके साथ ही कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो है समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे, जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होने वाली है, 26वीं बैठक ये है और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जो है राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे, गृह विभाग के तमाम जो अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद होंगे। तो न सिर्फ देश की सुरक्षा पर बात होगी बल्कि राज्यों में किस तरीके से जो है बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित किया जाए उसको लेकर भी बात होगी। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को किस तरीके से कसावट लाई जाए ताकि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरीके से जो है कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके उस पर रणनीति बनेगी। तो काफी चर्चा होगी, अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें न सिर्फ जनता से चर्चा होगी, लोगों से संवाद होगा, बल्कि जो है अधिकारियों के साथ बैठक करके विशेष व्यवस्था करने की भी जो है वो प्लानिंग है। बस्तर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उम्मीद है, क्योंकि जो है नक्सलवाद खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला दौरा है। और जब ये दौरा हो रहा है तो विकास की आस को लेकर भी जो है बस्तर के लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी वादे किए हैं और जो वादा उन्होंने पूरा किया है वो हर वादा जो है उन्होंने पूरा किया, चाहे नक्सलवाद खत्म करने की बात हो, चाहे बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो है विकास पहुंचाने की बात हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेलीफोनिक सेवा, मोबाइल सेवा पहुंचाने की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की बात हो, वो व्यवस्था भी शुरू हो गई है। नियत नीला नार्म के साथ हर गांव को गोद लेकर किस तरीके से डेवलप किया जाए, रूट स्तर पर जो है बेहतर सुधार हो, बस्तर के आदिवासियों को बेहतर सुरक्षा मिले, उनको विकास की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ा जा सके। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। कारण यही है कि जब बस्तर में अमित शाह होंगे तो देश को एक मैसेज देंगे कि न सिर्फ भाजपा और जो केंद्र सरकार वादा करती है, संकल्प लेती है, उसे निभाया जाता है, बल्कि ग्राउंड स्तर पर भी वो तमाम जो दावे हैं वो नजर आते हैं। और यहाँ से विकास का एक जो आधार है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि कई योजनाएं शुरू हो चुकी है और कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि कुछ दिन में ही विकास हो जाएगा, लेकिन विकास के लिए जो रास्ता प्रशस्त होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो संकल्प लिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। और इस संकल्प को, इस रास्ते को प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। और यही मैसेज देने के लिए जो है बस्तर में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में भी हो सकता था, लेकिन मैसेज देना था पूरे देश को, आपराधिक तंत्र को मैसेज देना था, उस लाल आतंक को भी मैसेज देना था जिसको नेस्तनाबूद केंद्र सरकार ने कर दिया।
और बस्तर के लोगों को भी एक मैसेज देना था कि जब देश की बड़ी बैठक जो है मध्य क्षेत्र जैसी बड़ी बैठक वहां पर हो सकती है, 2 दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री गुजार सकते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और सादगी के साथ एक लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बड़ी बैठक होती है, तो बस्तर कितना महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण है। तो तमाम ये जो बातें हैं उसको लेकर जो है बैठक वहां पर रखी गई है। उसके लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले से ही राज्य सरकार वहां पर कर रही थी और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। जब डायल 112 का शुभारंभ यहाँ से करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री समेत वहां पर रवाना हो जाएंगे और अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखना होगा कि कौन कौन सी बड़ी सौगातें जो है बस्तर को मिलती है, छत्तीसगढ़ को मिलती है, क्योंकि बस्तर में जिस तरीके से केंद्र सरकार का फोकस है, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, वहां की स्कूलों को बेहतर करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है, शासन की तमाम योजनाएं उस जंगल के अंदर पहुंच सके और सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, योजना का लाभ मिल सके, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अभाव से जो है अलग ना हो, समाज से अलग ना हो। तो अब तमाम ये मुद्दे हैं, तमाम नजरें जो है एक देखा हुआ है किस तरीके से योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, तो तमाम इस पर बात होने वाली है। बड़ी बात इसलिए भी होगी कि राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, तो जो भी निर्देश दिया जाएगा वहां पर पालन किया जाएगा। राज्य की सुरक्षा, बस्तर की सुरक्षा पर भी बात होगी, क्योंकि नक्सलवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी से प्रिकॉशनरी जो है केंद्र सरकार की के जो जवान है वहां पर तैनात है, बटालियन 1 साल तक तैनात रहेंगे। जिस तरीके से वहां आईडी जो है नक्सलियों द्वारा लगाए गए थे, तो उनको भी डिटेक्ट करने का प्रोग्राम लगातार जारी है। पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि जो आईडी को डिटेक्ट करने के दौरान कुछ जवान शहीद हो गए थे। तो इस तरीके से तमाम ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है ताकि बस्तर जो है सुरक्षित रहे। तो ये तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ऑपरेशन में जो जवान शामिल थे, जो पुलिस बल शामिल थे, उन अधिकारियों के साथ भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे, साथ ही उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही युद्ध स्तर पर वहां पर लड़ा है। उन्होंने हर परिस्थितियों का पुलिस बल ने, जवानों ने डटकर सामना किया है। तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी चीजें समझ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री इसलिए अधिकारियों से मिल रहे हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े, वो हर परिस्थितियों में साथ खड़े रहने की जो है वो जाहिर है। आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए, फ्लैग ऑफ कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री फ्लैग ऑफ करते हुए इस वक्त डायल 112 की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए। ये डायल 112 की 400 गाड़ियां जो तकनीकी रूप से पूरी तरह से सशक्त हैं, जिसमें AI जनरेटेड लोकेशन सिस्टम, GPS इंटेलिजेंस, कॉल ट्रैकिंग सभी डिवाइसेस मौजूद हैं और कैमरास भी इन वाहनों में लगाए गए हैं। जो डायल 112 की गाड़ियां हैं, समझिए चलता फिरता एक तरह से पुलिस स्टेशन ये होगा और आपकी मदद के लिए मौके पर पहुंचेगा। ऐसे में अलग अलग ज़िलों में इन्हें भेजा जाना है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त रायपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड से, जहां बस्तर डिस्ट्रिक्ट के लिए एम्बुलेंस भी भेजी जा रही है, कुछ एम्बुलेंसेस को भी। और देखिए, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से एम्बुलेंस डेडिकेटेड, और इसके अलावा बिलासपुर, कबीरधाम और अलग अलग जो क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए भी देखिए एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस भेजी गई है जो पुलिस पार्टी के लिए रहेगी, क्योंकि मौके पर अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो पुलिस जब मौके पर पहुंची और कोई घायल यदि उन्हें मिलता है तो उसकी मदद के लिए इस तरह की एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आकाश, एक बड़ा ये प्रयास है कि 400 जो डायल 112 की गाड़ियाँ जो पूरी तरह से तकनीकी रूप से सक्षम हैं, और ये देखिए डायल 112 के उस प्रतीक चिन्ह को भेंट किया जा रहा है पुलिस अधिकारी के द्वारा। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह को तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में चल रहा है कार्यक्रम और हमारे सहयोगी आकाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को डायल 112 का ये प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है इस अवसर पर, जब कि इस अवसर पर
112 की 400 गाड़ियों को रवाना किया गया, जिसमें कुछ एम्बुलेंसेस भी शामिल हैं जो पुलिस महकमे की निगरानी में चलेंगी। और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी डायल 112 का प्रतीक चिन्ह दिया गया। अन्य अतिथिगणों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए और रवाना आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह सभी यहां से रवाना हो रहे हैं। लेकिन ये जो डायल 112 की गाड़ियों को रवाना किया गया, इसमें कई सारी एम्बुलेंसेस थी जिनके ऊपर जिलों के नाम लिखे हुए थे। दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, इस तरह से जिलों के नाम उस पर अंकित थे।